बेटा ये क्वेश्चन है अपने फैराडे फर्स्ट लॉ से। देखो कह दिया फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड व्हेन 5 एम्पियर ऑफ करंट इज पास थ्रू और इट इज यूज करंट इज यूज फॉर हाउ मेनी 1 आवर टू इलेक्ट्रोलाइज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और जहाँ एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर भी मेंशन किया गया है और ये 4 ऑप्शंस दिए। बेटा मैं 2 मेथड से करता हूँ। पहला वाला डायरेक्ट फॉर्मूले वाले मेथड में। अब सबको मालूम है व्हाट इज दैट, मास इज इक्वल टू एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी इंटू आई इंटू टी बाय 96,500 कूलम। बेटा एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर 63.5 दी गई है, देखो यहाँ बाय वैलेंसी। अच्छा कॉपर सल्फेट मतलब ऐसे लिखते ना, कॉपर +2 सल्फेट की -2। बोले यार कॉपर की वैलेंसी क्या आ गई 2 इंटू आई करंट इन एम्पियर 5 एम्पियर दिया हुआ है, टाइम टी इन सेकंड बाय 1 आवर है, 60 मिनट्स इंटू 60 कर लो सेकंड में हो गया बाय 96,500 कूलम। और सॉल्व कर लो बेटा। मैं जहाँ तक समझता हूँ 5.8 इज़ द आंसर और ये आंसर आपका ऑप्शन बी है। ये मैंने डायरेक्टली फॉर्मूले से किया। चलो सेकंड मेथड जो मैंने आपको सिखाया था उसकी आदत डालो, काम हो जाएगा। कॉपर सल्फेट मतलब कॉपर का +2 बाई 2 इलेक्ट्रॉन गेन करा लिया तो एक कॉपर डिपॉजिट किया। व्हाट इज 2 इलेक्ट्रॉन इंडिकेट बेटा 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना आया 1 मोल ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। और 2 मोल का मतलब होता है 2 फैराडे कैन डिपॉजिट 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर। भाई 2 फैराडे मतलब 2 इंटू 96,500 कूलम मतलब 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिट किया। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हमें कितनी क्वांटिटी ऑफ करंट दी गई है बेटा, आपको बताया था क्वांटिटी इज इक्वल टू आई इंटू टी। आई दी है 5 एम्पियर, टाइम टी इन सेकंड भाई 1 आवर को कर लो सेकंड में, तो इतना कूलम हमको दिया गया है। भाई 2 इंटू 96,500 कूलम में इतना कॉपर डिपॉजिट करेगा, बट हमें दिया गया है 5 इंटू 60 कूलम में कितना डिपॉजिट करेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लो। 63.5 इंटू 5 इंटू 60 बाय 96,500 बेटा इंटू 2 सॉल्व कर लो। ये भी आंसर आपका 5.8 आएगा। देखो 63.5 इंटू 5 इंटू 60 बाई 2 इंटू 96,500 आंसर वही आ रहा है। मतलब या तो फॉर्मूले से करो या ये वाली यूनिटरी मेथड से करो, लेकिन मैं आपको फिर भी सजेस्ट करूँगा बेटा इसकी आदत डालो, आसान हो जाएगा। ये भी अच्छा है बट इसकी आदत डालो, आसान हो जाएगा। राइट, चलो लिख लो बेटा आंसर शुड बी व्हाट, सेकंड ऑप्शन 5.8 ग्राम। अब ये देखो सेकंड क्वेश्चन ऐसे दिया है 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, the mass of the copper deposited at the cathode equal to how much? This option is given। सब मुझे अंदाज़ा लग गया कि कॉपर सल्फेट है मतलब कॉपर का +2 है। कॉपर का +2 मतलब बेटा इट विल गेन हाउ मेनी 2 इलेक्ट्रॉन्स, +2 मीन्स इट हैज़ टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ कॉपर। बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन को डायरेक्टली 2 फैराडे लिखूंगा और ये 1 मोल को सीधा लिखूंगा 1 मोल ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड 2 फैराडे इट इज इक्वल टू 63.5 ग्राम। आ गया ना बेटा आपका आंसर, आ गया आंसर। देखो क्योंकि पूछा भी कितना 2 फैराडे, राइट, यहाँ से आ गया। अगर आपको मेथड से करना है तो सुनो कैसे करेंगे बेटा। ये तो एक मेथड हो गया और अनदर मेथड मास इज इक्वल टू एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी इंटू आई इंटू टी बाय 96,500 कूलम। बेटा यहाँ पर और देखो मास इज इक्वल टू एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी इंटू, सर आई और टी नहीं दिया है बेटा। आई और टी अगर नहीं दिया तो समझ जाओ क्वांटिटी ऑफ करंट है। देखो 2 फैराडे का मतलब क्या हो गया क्वांटिटी ऑफ करंट, और ये अगर आपकी क्वांटिटी ऑफ करंट फैराडे में देता है तो 96,500 कूलम को भी फैराडे में कर लो। नाउ मास इज इक्वल टू बेटा एटॉमिक वेट कितनी है 63.5, वैलेंसी कितनी है 2। बेटा व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ करंट दे गए भाई 2 फैराडे दिया, और ये भी 96,500 क्या लिखे सर 1 फैराडे। फैराडे से फैराडे कट गया, 2 से 2 कट गया, बोलो मास कितनी आ रही 63.5 ग्राम। सर मेथड
आप ये वाली फॉर्मूले की मेथड से चलो तो भी आंसर वही है, और आपको जो मेथड मैंने सिखाया बेटा उससे भी चलो आंसर वही है। आई समझ में ये वाला? बेटा ये आपका फॉर्मूले वाला मेथड है और ये डायरेक्टली रिएक्शन। आपको कैसे मालूम कॉपर की +2? बेटा कॉपर सल्फेट को जब आयनाइज करते हैं ना, कॉपर सल्फेट को जब आयनाइज करते हैं ना, कैसे टूटेगा? कॉपर के +2 में और सल्फेट के -2 में। देखो ये आयन ऑफ कॉपर आ गई और उसी को मैंने लिया है +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 1 मोल ऑफ कॉपर डिपॉजिट करा, मतलब 2 मोल मतलब 2 फैराडे, 2 फैराडे इक्वल टू 1 मोल, 2 फैराडे इक्वल टू दिस मच ग्राम। और आपको सवाल में 2 फैराडे पूछ रहा है तो 2 फैराडे कैन डिपॉजिट हाउ मच? 63.5 ग्राम। लिख लो इसे भी बेटा। अभी ये क्वेश्चन को देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl मतलब एक्वस NaCl है। आपको याद आ रहा, मैंने प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी पढ़ाया था आपको। NaCl होगा, टूटेगा Na+Cl-। एक्वस मतलब पानी भी होगा, पानी भी कैसे टूटेगा बेटा? H+OH-। चलो इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस होगी कितनी बेटा? बाय पासिंग 10 मिली एम्पियर ऑफ करंट। मतलब यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा है मुझे कि करंट I जो है वो 10 मिली एम्पियर था, मैंने 10 × 10⁻³ एम्पियर करा लिया, मिली एम्पियर से एम्पियर करा लिया। बेटा टाइम रिक्वायर्ड टू लिबरेट, भाई T निकालनी है, टू लिबरेट दिस मच मोल ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन दे दिया 0.01 मोल एट वन ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, मतलब T निकालना है। तो एक काम करेंगे, पहला मेथड लगाता हूँ, सुनो बेटा। मास इज इक्वल टू एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी इंटू, भाई वो Q तो नहीं दिया, I इंटू T बाय 96,500 कूलम, राइट। मास बाय एटॉमिक वेट नंबर ऑफ मोल्स होता है, तो मैं ऐसे लिखूँ बेटा, मास बाय एटॉमिक वेट इक्वल टू I इंटू T बाय V इंटू 96,500 कूलम। बेटा ये मास बाय एटॉमिक वेट मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स हो गए। तो मैं यहाँ लिख दूँ भाई, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू I इंटू T बाय 96,500। आपको निकालना क्या है सर? T निकालना है। तो T इज इक्वल टू, T को यहीं रखो, इसको नंबर ऑफ मोल्स के पास ले आओ, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 96,500 बाय I को नीचे ला लो। बेटा नंबर ऑफ मोल्स 0.01 दिया है ना, इंटू 96,500 कूलम बाय I इज अ करंट, कितनी बेटा? 10 × 10⁻³ अब इसे सॉल्व करो, आपको T की वैल्यू आएंगे, कितनी आएंगी देखो बेटा। बेटा यहाँ पर वैलेंसी छूट गया था, V इंटू 96,500, अब T इज इक्वल टू N इंटू दिस इंटू वैलेंसी बाय I, नंबर ऑफ मोल्स हो गया 96,500 हो गई, बाय I हो गया। एंड व्हाट इज वैलेंसी बेटा? आपको मालूम वैलेंसी कैसे लिखते हैं? अगर मैं H+ लगा दूँ तो बेटा H+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करके H बना लेगा, और हम जानते बेटा हाइड्रोजन H के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं होता है, कैसा है? H2, मतलब ये भी 2, तो ये भी कितनी हो गई? 2। बोलो इसके सर पे वैलेंसी कितनी आ रही? +2, मतलब वैलेंसी क्या लिखूंगा मैं? 2। अब सॉल्व करो, आपको वैल्यू ऑफ T आ जाएगी, देखो कितनी आ रही है बेटा। यहाँ से सॉल्व करो, 10⁻² आती है और यहाँ भी 10⁻² है, दोनों कट गया, राइट बेटा, ये दोनों कट जाएंगे। 96500 इंटू 2 करो, 193,100 आ गया, और ये टाइम जो आ रही है वो सेकंड में है बेटा। पॉइंट को अभी आप लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करो, 1 2 3 4, तो T इज इक्वल टू 19.3 इंटू 10⁴ सेकंड। ऑप्शन इज सी इज द करेक्ट वन। बेटा ये जो था मेरा एक फर्स्ट मेथड था, देख लो। T इज इक्वल टू, I'll write on this side बेटा, T इज इक्वल टू 19.3 इंटू 10⁴ सेकंड, ये वैल्यू ऑफ T आ गई बेटा। ये फर्स्ट मेथड से था, आप इसे लिख लो बेटा, इसके बाद मैं आपको सेकंड मेथड भी करा के दूंगा और आंसर वही आ जाएगा, ये लिख लो आप। नाउ बेटा सेम क्वेश्चन है, सेकंड मेथड इज दैट electrolysis of NaCl. But when NaCl going to electrolyze, it will form Na+ and Cl-. It is in aqueous form, obviously water molecule भी होगा, वो भी ionise करेगा as a H+ and OH-. Now hydrogen gas liberated बेटा, they are asking the time to
required to liberate hydrogen gas. You know, hydrogen gas मतलब this is a positively charged ion. Beta positively charged ion will come towards the where cathode. Cathode is negatively charged where reduction will take place. And in this one two different ions are coming, Na plus and H plus. बेटा जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा वो रिड्यूस होगा एंड वी नो हाइड्रोजन इज हैविंग रिडक्शन पोटेंशियल मोर देन Na प्लस. तो दिस 2H प्लस बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन what it form beta? It form H2 gas. That means 2 moles of electron means 2 Faraday. Beta 2 Faraday can deposit how many? 2 gram of hydrogen. Can we say beta 2 Faraday can deposit 1 mole of H2 gas? It is a 1 mole. And in the question you can see how much they gave. 0.01 mole of H2 gas was deposited by how much beta? 0.02 Faraday. What is this? It is a quantity of current. I got it. बेटा आपसे टाइम पूछ रहा है तो सीधा लगा लो. क्वांटिटी ऑफ करंट इज इक्वल टू I इंटू टी, टाइम इन सेकेंड. क्वांटिटी ऑफ करंट व्हाट देखे हो? 0.02 Faraday. करंट I इट इज गिवन 10 मिली एम्पियर. 10 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर. टाइम इज इन सेकेंड. बेटा ये फैराडे को आप कूलम में कन्वर्ट करा लीजिए. 0.02 इंटू 96,500 कूलम इक्वल टू 10 इंटू 10 की पावर -3 इंटू टी. और सॉल्व कर लो बेटा. t इज इक्वल टू 0.02 इंटू 96,500 बाय 10 इंटू 10 की पावर -3 एंड बाय सॉल्विंग दिस वन वही आ रहा देखो. दैट इज 10 की पावर -2. यहाँ पर आ रही बेटा 2 इंटू -2 वो कैंसिल हो गया. 2 इंटू 96,500 बिकम 19300 बिकम व्हाट? 19.3 इंटू 10 की पावर 4 सेकेंड इज द आंसर विच इज ए ऑप्शन नंबर 3. बेटा दोनों मेथड से सॉल्व कर लिए इसे. देख लो पहला वाला ये, फिर क्वांटिटी ऑफ करंट से आपने टी भी निकाल दिया. राइट, लिख दो बेटा इसे. बेटा यहाँ पर ये क्वेश्चन में देखो आपको NaCl की मोलैरिटी दी गई है. 4 मोलर एक्वस NaCl और 500 ml ऑफ दैट सॉल्यूशन. मतलब ये सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी इतनी है ना उसमें से आपने इतना ml निकाल दी है, सॉल्यूशन निकाल ली है. और उस सॉल्यूशन 500 ml सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद इज इलेक्ट्रोलाइज विच विल लीड टू द इवोल्यूशन ऑफ Cl2 गैस. अब ये पूछ रहा है कि हाउ मच टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 लिबरेटेड. बट जब ऐसे सवाल आते हैं ना, सबसे पहले आप क्या करो, आपको जो कंपाउंड दिया गया है पहले उसको आयनाइज करो. अब ये आयनाइज हुआ बेटा. अच्छा, इसकी टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालो. तो मैं थोड़ा ब्रैकेट डाल के यहाँ लिखाता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl निकालना चाहूँगा. कैसे निकालते? मोलैरिटी ऑफ NaCl इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन ml इंटू 1000. क्योंकि देखो भाई वहाँ पर वॉल्यूम इन ml में दिया ना, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा दिया. मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन ml इंटू 1000. आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालनी है तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml इंटू 1000. बेटा व्हाट इज़ द मोलैरिटी दे गए हो, चेक कर लो. दिया है 4 मोलर, वॉल्यूम इन ml 500 500 बाय 1000, 1 जार 2 जार कैंसिल 2 करा लो. सो नंबर ऑफ मोल्स मुझे कितनी आ रही? 2 मोल. तो मैं बताओ बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl कितनी आ रही है? 2 मोल. तो मैं यहाँ लिखता हूँ ये NaCl मेरा 2 मोल है. मतलब आपको याद होगा 1 मोल ऑफ NaCl गिव्स 1 मोल ऑफ Na प्लस 1 मोल ऑफ Cl माइनस. 2 मोल ऑफ NaCl गिव्स 2 मोल ऑफ Na प्लस एंड 2 मोल ऑफ क्लोराइड आयन. बेटा ये आपको 2 मोल ऑफ क्लोराइड आयन गिवन है. राइट, आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 निकालनी है. अब कैसे निकालेंगे यहाँ देखिए. अब एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर दिया गया है, एटॉमिक वेट ऑफ मर्क्यूरी इसकी जरूरत भी नहीं है बेटा. अब आप देखो 2 मोल्स ऑफ NaCl कैन फॉर्म 2 मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन. आपको Cl2 गैस निकालनी है. तो देखो बेटा अगर एक क्लोराइड आयन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और एक क्लोरीन बनाएगा. और बेटा हम जानते हैं क्लोरीन कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ ए गैस. टू मेक इट गैस आई शुड डू 2, देन आई शुड डू 2, देन आई शुड डू 2. तो बेटा ये अब मैं बोलूँगा ये मेरे पास एक 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस लिबरेट हो रही है. बेटा 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस लिबरेट कितनी मोल ऑफ क्लोराइड से हो रही है? तो मैं लिखूँ 2 मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन कैन गिव्स
1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस। बेटा आपके पास क्लोराइड आयन दिए भी कितने हैं देख लो यहाँ पर, सर ये मुझे दिया गया है 2 मोल ऑफ क्लोराइड आयन। इज इट क्लियर ना? अब यहाँ पर देखो मैंने यहाँ से निकाला बेटा, दैट इज, इसको ऐसे करेंगे ना, इसको ऐसे करेंगे, ये 1 मोल ऑफ क्लोराइड लिख रहा हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर हाफ मोल ऑफ क्लोरीन लिख रहा हूँ। सो व्हाट आई शुड से बेटा, अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन होंगे तो मैं हाफ मोल ऑफ क्लोरीन गैस लिबरेट कर सकता हूँ। लेकिन हमारे पास गिवन कितना है देखो 2 मोल्स, तो मैं इसको ऐसे लिखूँ, सर 2 मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन अगर होंगे तो कितना बेटा, 1 का आधा, तो 2 का कितना होगा, आधा। दैट मीन्स इट कैन लिबरेट हाउ मच, 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस। वैसे भी आ रहा, ऐसे भी आ रहा, मतलब मैंने ऐसे किया बेटा, क्लोराइड आयन बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द Cl2, बैलेंसिंग कराने के लिए 1/2 करा लिया, 2 कैंसल, Cl आ गया। तो नाउ 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन कैन यूज हाफ मोल ऑफ क्लोरीन, बट गिवन कंडीशन इज 2 मोल ऑफ क्लोराइड कैन गिवन हाउ मच, 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस। आंसर इज व्हाट बेटा, सेकंड ऑप्शन। आंसर इज सेकंड ऑप्शन। इज इट क्लियर? बना लो इसे भी बेटा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एंड आयन इज रिड्यूस टू द एलिमेंट व्हेन इट एब्जॉर्ब 6 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ द आयन इज। ये 4 ऑप्शंस है, एक बार ट्राई करके देखो बेटा आपको आंसर क्या आता है, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। बेटा यहाँ पर पूछा आयन इज रिड्यूस टू द एलिमेंट व्हेन इट एब्जॉर्ब दिस मच मोल और दिस मच इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द इक्विवेलेंट ऑफ द आयन। बेटा आपको मैंने अभी भी इक्विवेलेंट वेट का कंसेप्ट पढ़ाया था। व्हाट इज मीन बाय इक्विवेलेंट वेट? बेटा इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है दैट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस गेट डिपॉजिटेड, लिबरेटेड और डिसॉल्व अंडर द इलेक्ट्रोड, कितना बेटा, बाय द पैसेज ऑफ 96,500 कूलम। मतलब मैं ऐसे बोलूँ, अगर मैं 96,500 कूलम करंट पास करूँगा तो बेटा 1 इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट, लिबरेट या डिसॉल्व होगा। मतलब इनडायरेक्टली इतने जो कूलम से 1 इक्विवेलेंट डिपॉजिट होता है, तो डू यू नो व्हाट इज दिस बेटा, 96,500 कूलम, इट इज अ चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बताओ सर, दिस इज द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब जाके 1 इक्विवेलेंट डिपॉजिट होता है। बेटा चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6.023 इंटू 10 की, मैं लिखता हूँ 6 ही लिखता हूँ, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 अगर इलेक्ट्रॉन्स पास करोगे तो 1 इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। सवाल में कितने इलेक्ट्रॉन दिया, 6 इंटू 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स दोगे तो कितना होगा। बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लो, 6 इंटू 10 की पावर 20 इंटू 1/6 इंटू 10 की पावर 23, दैट इज 10 की पावर -3, दैट इज इक्वल टू 1/1000, 0.001 इक्वलेंट। ऐसा कोई ऑप्शन में है सर? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। सही है ना? बना लो बेटा। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट दिया है और इक्विवेलेंट वेट पूछा है। जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं? Z इट इज इक्वल टू 0.0006735। बेटा इसका मतलब है व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, दैट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड बाय पासिंग बेटा 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैं लिखूँ अगर 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास करूँ तो मुझे इतना ग्राम ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट मिलेगा। बेटा हमसे इक्विवेलेंट वेट पूछ रहे हैं। जानते हो इक्विवेलेंट वेट क्या होती है? अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड बाय पासिंग कितना, 96,500 कूलम। तो लिखो भाई 96,500 कूलम अगर पास करो तो कितना डिपॉजिट होगा, 0.0006735 इंटू 96500। सॉल्व करो बेटा, 65 ग्राम, दैट इज व्हाट, इट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस और द इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट एलिमेंट, राइट? निकाल, इसे लिख लो बेटा। ये सवाल देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड, इलेक्ट्रॉन्स के मोल पूछा है टू डिपॉजिट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम। एटॉमिक वेट ऑफ एल्यूमिनियम दिया है फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ AlCl3। करना क्या है, पहले आपको AlCl3 को तोड़ लेना है। टूट गया कैसे,
एल्यूमिनियम का +3, क्लोराइड के 3 माइनस। हमारे काम को एल्यूमिनियम पूछ रहा है ना, एल्यूमिनियम उठा लो। ये रहा एल्यूमिनियम की +3। बेटा जितने चार्ज हैं उतने इलेक्ट्रॉन लेगा, उतना इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट एल्यूमिनियम डिपॉजिट करेगा। बेटा 3 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है 3 मोल्स, और ये एल्यूमिनियम होते हैं 1 मोल। सर 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम मतलब उसकी एटॉमिक वेट 27 ग्राम 27 ग्राम दी गई है। 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है भाई, अगर मैं 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डालूँ तो 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा। सर हमें पूछ रहा है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम, मतलब इनडायरेक्टली इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम पूछ रहा है। और सर इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम क्या होती है? उसकी एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी। बेटा उसकी एटॉमिक वेट कितनी है? 27 ग्राम। वैलेंसी सर पे 3 चार्ज लेके घूम रहा है, देखो +3 उसकी वैलेंसी है, तो कितनी आ रही सर? 9 ग्राम इक्विवेलेंट वेट। 27 ग्राम को इतने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम को कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन? x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लो, 3 × 9/27, 9 3s आर, 3 से 3 कट गया, कितने आ रहे? 1 मोल। बेटा 1 मोल मतलब आंसर इज व्हाट? थर्ड ऑप्शन। मतलब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर पास करोगे तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा। देखो बेटा ये भी सवाल उसी का है, और इट इज रिलेटेड फैराडेज फर्स्ट लॉ। करंट ऑफ 9.65 एम्पियर दिया गया है, मतलब करंट की वैल्यू दी गई है I, एंड इट इज फ्लो फॉर 10 मिनट्स करके बता रहा है, एंड इट डिपॉजिटेड 3 ग्राम ऑफ द मेटल, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल। बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो ना, व्हाट इज दैट? मास इज इक्वल टू एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी नहीं दिया है, इनटू Q मतलब करंट इन द एम्पियर टाइम t इन द सेकंड बाय 96,500 कूलम। बेटा इससे देखो एटॉमिक वेट वैलेंसी कहीं नहीं है, तो आप इन दोनों को उठा के इक्विवेलेंट वेट लिख सकते हो, दैट I इज द करंट इन एम्पियर टाइम t इज इन द सेकंड बाय 96,500 कूलम। आपको निकालना क्या है भाई? इक्विवेलेंट वेट, दैट इज इक्वल टू मास इनटू 96,500 कूलम बाय, देखो ये आ गया, IT नीचे आ गया, करंट इन एम्पियर टाइम t इन सेकंड, मास कितना है? 3 × 96500 बाय करंट इन एम्पियर बेटा 9.65, टाइम t इन सेकंड मालूम 10 मिनट्स, मतलब 10 मिनट्स इंटू 60। बेटा सॉल्व करके देखो आपको आंसर कितना आएगा? 50 ग्राम इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। समझ में आ गया बेटा? अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस देखेंगे, एंड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दैट वन विल सी इन नेक्स्ट क्लास। चलो इतना लिख दो बेटा।